अभी अभी जो बिटिया पढ़ा रही थी, हम कई उदाहरण लेंगे वचनों में कि ये जो पढ़ा रही है ये सच है। क्या ये हमारे जीवन में सच में ऐसे होता है? एक उदाहरण लेंगे। हम जो यहाँ पे जी रहे हैं धरती पर, एक नियम है, उसको बोलता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं मोबाइल छोड़ूंगा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सब कुछ नीचे जाता है। गाड़ी भी नीचे चलती है कि हवा में उड़ती है? लेकिन जब हम लोग गुवाहाटी आए, बेंगलोर से उड़ कर आए, प्लेन में उड़ कर आए, तो ये कैसे असंभव है? ये कैसे संभव है? हम गाड़ी से आ रहे, पहाड़ से जमीन पे ही आते हैं, लेकिन प्लेन तो उड़ती है। उसका नियम क्या है? जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सब कुछ नीचे खींचता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में इस धरती पर संसार का जो ज्ञान है हमें हमेशा नीचे खींचता है, सब कुछ सर्वनाश करता है। और इसी ज्ञान के सामने जब हम ईश्वर के ज्ञान को लेता है, उनके शब्दों को लेता है और बोलता है, तब संसार का हर कार्य का नाश होता है। वही वो बिटिया पढ़ा रही थी। इस बिटिया का नाम क्या था? हमने इसके गांव में इस बिटिया को पूरा गांव बुलाते थे मुर्गी। बोला तो जब मैं उसके साथ गया था प्रवचन करने, तो ये लोग बोल रहे थे गांव वाले, इसका नाम हमने मुर्गी रखा था, डरपोक है। लेकिन वचन सुनकर समझकर नौकरी करने के बाद हर साल दिवाली के समय ये छुट्टी लेती है, अपने गांव जाती है, वहाँ पर पूरे पैरिश को दावत के लिए बुलाती है, 3 दिन की रिट्रीट करती है और फादर से करती है, फादर कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, मैं खुद पूरे पैरिश के लिए पैसा खर्चा करूँगी, पूरे पैरिश को खिलाऊँगी और खाना भी खिलाऊँगी और वचन भी खिलाऊँगी। अब लोग क्या बोलते हैं, हमारी यहाँ की बिटिया मुर्गी जैसी डरपोक थी, अब ये इतनी बुद्धिमान कैसी बन गई, इतनी बलवंत कैसी बन गई, इसकी ज़िंदगी बदली कैसी हो गई? बदली हो गई वचनों से। आप जीतोगे या हारोगे इसका पता पहले ही चलता है। जो आपका शब्द मुंह से निकलता है उसी से फैसला होता है तुम्हारा भविष्य क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, बोने वाला जाके बीज बोता है और वो बीज है शब्द। हर रोज हर पल शैतान का राज्य आपके ऊपर नज़र रखता है, बहुत कोशिश करता है आपके मन में ख्याल डालने, ताकि आपके मुंह से उसके शब्द निकलना है। अगर आपके मुंह से उसके शब्द निकले तो वो आपको आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए शैतान को हमारे जीवन में कोई भी नाश करना है वो ऐसे ही नाश नहीं कर सकता है। आपके आज्ञा के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसीलिए हमारा ये युद्ध होता है। एक उदाहरण लेंगे। एक राजा है, 2 राजा, 2 किंग्स चैप्टर 6 वचन नंबर 8। अब यहाँ पर देखेंगे, एक राजा है सीरिया का। इसने बहुत बड़ा योजना करके रखा है कि ये इजरायली का जो राजा है इस रास्ते से जाएगा, तब उसकी सैनिक छुप के बैठी है, वो लोग आक्रमण करेंगे और इस राजा को मार डालेंगे। ये उन्होंने योजना बना के रखी है। अभी देखेंगे कैसे
ये राजा अपने आप को बचाता है। पढ़िए 2 Kings chapter 6 verse 8। इस कहानी में राजा की मौत गारंटी है, कोई नहीं बचा सकता, 101% ये मरेगा। लेकिन इसके मुंह से निकले हुए शब्द पूरे युद्ध को बदलता है और विश्वास के शब्द इसे जिताता है। सुनिए ध्यान देकर और बाद में पूछिए अपने आप को। मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्या होती है। ऐसे समस्या होने पर क्या मैं मेरे भावनाओं से चलता हूँ या मेरे विश्वास से चलता हूँ? आपने विश्वास शब्द सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? चलो हम ये पढ़ने के पहले एक फैसला करेंगे। हम संसार वाले विश्वासी है कि ईश्वर के राज के विश्वासी है? परीक्षा लेंगे। अगर आपके पास 10 रुपये है, कितने रुपए? अरे कितने रुपए? 10 रुपया है। कैटेकिस्ट बहन आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपया है। 7 रुपया आपने गरीब पर खर्चा किया। कितना रुपया खर्चा किया? 7 रुपया खर्चा किया। बचे कितने? 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया, बचे कितने सिस्टर जी? 3 रुपया। ओ सिस्टर 3 रुपया। ये सिस्टर ये इतने दिन से आ रही है लेकिन अभी तक ध्यान देके सुना नहीं है। और अगर सुना भी है, कंक्रीट के जैसा डैम है ना आपके इधर पहाड़ का, वैसा डैम दिमाग पे लग गया है, टूटा नहीं है अभी तक। क्योंकि जो जो बोलता है मेरे बहन आप 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया गरीब पर, कितने बचे? 3 रुपया। जिसने जिसने जवाब दिया 3 रुपया सही जवाब दिया संसार में। लेकिन जो जो स्वर्ग के राज में जीता है ये जवाब बिल्कुल गलत है। और जो इस जवाब के अनुसार जीता है उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता है। जो हिंदू है और जो क्रिश्चियन है, जिसने 3 रुपया जवाब दिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क जब होता है जब हमारा जवाब प्रभु के वचनों के अनुसार होता है। धीरू भाई 10 रुपया है, गरीब पे 7 रुपया खर्चा किया, कितने बचे? 3। अभी विश्वास क्या है बताता हूं मैं। ल्यूक चैप्टर 6:38, ल्यूक 6:38 खोलिए और देखेंगे हम सच्ची विश्वासी है कि संसार के विश्वासी है। किसकी ज्ञान लेके हम जीते हैं? संसार की कि बाइबल की? वेरोनिका बहन इतना सुनने के बाद भी आपने जवाब दे दिया। आंसर देंगे आप हमको पूछो ना। तो अभी एक जन ने मेरे को पूछा, तुम जब भी जवाब पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, लोगों को कंफ्यूज करते हो। तो मैंने कहा अगर मैंने तुमको पूछा तू लड़का है कि लड़की है, वेरोनिका तुम लड़की है कि लड़का है? मैं मेरे को तो लड़का दिखता है। अब ये कंफ्यूज हो जाएगी क्या? नहीं। इसी तरह बाइबल जो पढ़ता है और बाइबल पे जो विश्वास करता है, भले उसको कुछ भी होए, वो कंफ्यूज नहीं होता है। लिखा है तो वही सच है। इस बिटिया ने क्या कहा? जो दिखता है वो हकीकत है, सत्य नहीं है, बदलता है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा वही होता है। पढ़िए बहन 6:38। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो लिखा है कि 2 लिखा है? दे दो और ले लो। क्या लिखा है? दो और तुम्हें दिया जाएगा। तो हमको देना है कि लेना है? धीरू भाई धीरू भाई बाइबल के अनुसार देना है कि लेना है? जरा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए।
अगर दिया नहीं तो दिया जाएगा क्या? अगर दिया नहीं तो दिया जाएगा? नहीं, तो अगर मेरे को प्रेम की जरूरत है, क्या करना है? दे दो प्रेम, दे दो प्रेम। क्षमा की जरूरत है, क्या करना है? कर दो क्षमा। चंगाई की पैसे की जरूरत है, क्या करना है? दूसरों को पैसा दे दो, मदद करो। देख ये खुद हंस रही है। प्रभु क्या बोलता है? दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर, दबा दबा कर, भारी हुए, ऊपर उठी हुए, पूरी की पूरी नाम तुम्हारी गोद में डली जाएगी। तुम्हारी गोद में डली जाएगी। अब ये विश्वास करते हैं क्या? इसी को विश्वास बोलता है। आप सब बोलते हैं मैं तो विश्वासी है। किसमें? संसार में या प्रभु के वचनों में? हमारे 25 साल हो गए प्रवचन करके। बहुत दूर दूर गांव में जाता हूँ, अलग अलग देश में जाता हूँ। 25 साल में आज तक हमने कलेक्शन नहीं दिया है। 25 साल में आज तक हमारे पास डोनेशन का बक्सा भी नहीं है। लेकिन वो जो वचन है हमारी सब बिल चुकता करता है। हर बिल चुकता करता है 25 साल में। क्यों चुकता करता है? क्योंकि हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास विश्वास होता है, उस विश्वास के शब्द को तुमको बोलना है। और इसीलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। अभी इस राजा को देखो, 100% मरने वाला है, कोई चांस नहीं। और जो नबी उसको समझा रहा है, उसको तो घेर लिया है, उसको तो मरना ही मरना है, पूरी मिलिट्री ने घेर लिया है। लेकिन फिर भी वो जीतता है। 2 राजा, जरा दे दो, माइक दे दो। तो हर रोज हमारी परीक्षा एक ही है। सुनिए, परीक्षा दिखता है उस पर विश्वास करना है, या बाइबल के दर्पण में जो दिखता है उस पर विश्वास करना है। तो हमारा परिणाम क्या होने वाला है पहले से ही मालूम पड़ता है। अगर आपने आम की गुठली लगाई, आपको जरूर आम मिलेगा। आपने आलू लगाया, टमाटर तो नहीं मिलेगा, आलू ही मिलेगा ना। तो आपके मुंह से आया हुआ शब्द फैसला करता है आपके ज़िंदगी में फसल कौन सा आने वाला है। अभी सुनिए ये बात, और बाद में आप अपने आप को पूछिए कि आपके जीवन का फैसला कौन करता है? प्रभु नहीं करता है, शैतान नहीं करता है, आप खुद करता है। और ये समझाने के लिए प्रभु हमारे से प्रेम करता है, और हम सबको उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो है पवित्र आत्मा। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम समझ सकते हैं। पढ़िए। और आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, इस्राएल से युद्ध कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। आरामी का राजा ने फैसला किया है कि मैं और मेरी सैनिक छुप कर इस रास्ते पे बैठेंगे। ये राजा जब वापस आएगा, उसी रास्ते से हम इसे घेर लेंगे और कत्ल कर देंगे। तो एक नबी है, उस नबी ने संदेश भेजा राजा को और कहा इस रास्ते से मत आना, सावधान होना, इस रास्ते से आएगा, आपका दुश्मन इंतजार कर रहा है आपको कत्ल करने के लिए। फिर तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर
रक्षा की और उस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। अब लफड़ा ये है, बार बार ये राजा को कत्ल करने का सोच रहा है और बार बार ये नबी संदेश दे रहा है इजरायली के राजा को कि ये तेरा दुश्मन चुप के बैठा है तेरी कत्ल करने। और जब भी बोलता है राजा सुनकर रास्ता बदलता है और बच जाता है। अब पढ़िए। इस कारण अराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। हाँ, इस पर हमारा ये राजा को, दुश्मन का राजा को बहुत गुस्सा आया और उसका मन बदल गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? हाँ, इस राजा को संदेश कौन देता है? हम बार बार उसको फंसाने की कोशिश करता है और ये राजा बार बार बचता है। हमारे सैनिक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इजरायली राजा का जासूस है, हमारी खबर देता है? सुनिए। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु राजा, ऐसा नहीं है कोई हमारे इधर जासूस है। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, हाँ, एलीशा ये नबी है, इसके साथ ईश्वर खुद बात करता है। वह इस्राएल के राजा को वे सब बातें भी बताया करता है। वो सब बातें बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, जो तू तेरे बेडरूम में बात करता है, जो तू सीक्रेट अपने सैनिकों से बात करता है, जो कुछ भी तू सोचता है, ये सब कुछ उसका ईश्वर उसे बताता है। और ये नबी जाके राजा को बोलता है कि दुश्मन ने ये सब खबर रखा है। अभी बताइए, अब ये राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस्राएली का राजा या ये नबी? क्योंकि जब तक ये नबी को मार नहीं देगा तब तक ये इजरायली राजा को फंसा नहीं सकता है। तो अब इसका दुश्मन हो गया नबी। फिर राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, ये नबी कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मारूंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतन में है। हाँ, ये लोग सब ढूंढ रहे थे तो समाचार मिला ये कहाँ पे है? दोतन गांव में ये नबी रहता है। फिर तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। तो राजा ने एक नबी को मारने के लिए क्या भेजा? अपनी सैनिक भेजा रथ के साथ। कभी आपने सुना है, अभी मान लो फादर नीलेश नबी है, इस नबी को मारने के लिए आपके गांव में 3000 मिलिट्री वाले आ गए। किसको मारने के लिए? एक नबी फादर नीलेश को मारने। कैसा लग रहा है? कोई चांस है क्या इनका बचने का? अरे बोलो यार, पक्का मरेगा। और ये कभी भेजा है? दिन में नहीं, रात में। फिर क्या हुआ? और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। तो सैनिक ने आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है? हाँ, रात को दोनों सो रहे थे। सवेरे जो नबी का सेवक था वो नींद से उठा सवेरे और दरवाजे के बाहर जाके देखा। अब देखिए क्या हुआ। और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। वो अपने आंखों से देख रहा है, सब जगह पे रथ है, घोड़े हैं, सैनिक हैं, पूरे नगर को घेर लिया है।
और उसके सेवक ने उससे कहा, और उसके सेवक ने उससे कहा, मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? एक मिनट। इस नौकर से किसी ने बात किया? धीरू भाई, बात करो धीरू भाई। इस सेवक ने रथ देखा, घोड़े देखा, सैनिक देखा, वहां से किसी ने इस नौकर से बात किया? नहीं। इस नौकर से किसी ने बात किया क्या? नहीं बात किया। लेकिन क्या नौकर के आंखों ने नौकर से बात किया? नौकर के आंख ने उससे बोला, ये सारे सैनिक जो आए हैं तेरे मालिक को खत्म करने आए हैं। क्या आपका आंख कभी आपसे बात करता है? बोलो बोलो बोलो। हमेशा बात करता है? शब्दों से बात करता है कि विचारों से बात करता है? तो हमारी 5 इंद्रियां हमारे से बात करती है। तो पूरे दिन में आपकी इंद्रियां जब आपसे बात करती है तो डर की बात करती है कि अच्छी बात करती है? क्योंकि ये संसार पूरा बिगड़ा हुआ है, बुरी बात ज़्यादा होती है। जब ये बुराई होती है, आपके 5 इंद्रियां आपसे बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अब ये राजा के सेवक से किसने बात किया? उसकी आंखों ने बात किया। आंखों ने बात क्या किया कि ये जो सैनिक आई है मेरे मालिक को, हाय, आपने मेरे को वेलकम किया ना धीरू भाई? वेलकम किया कि नहीं? आपने वेलकम किया, हमने वो पेन लिया है, अभी भी पेन के घूम रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी तरह इस सेवक के आंखों ने बात किया कि मेरे मालिक के पीछे ये लोग लगे हैं और ये लोग उसको कोई बड़ा तोहफा देने नहीं आए हैं, उससे ये कहने आए हैं। उसका आँख बोल रहा है, तेरे मालिक ने राजा की हर बात को इज़राइली राजा को बताया है और ये राजा अभी बहुत गुस्से में है और ये उसको हार पहनाने नहीं आया है, उसको कत्ल करने आया है। और मैं उसके साथ रह रहा हूँ, वो तो मर गया, उसके साथ मैं भी मर गया। ऐसा होता है। कभी आपके जीवन में कोई समस्या आई तो सबसे पहले कौन सी विचार आता है? मरने की आती है कि जीत की आती है? बोलो बोलो बोलो। जोरदार बारिश आया है, सारा रास्ता बंद हो गया है, दिमाग में क्या आता है? अरे कल भी हम लोग जाने वाले हैं, कल नहीं परसों जाएंगे, रात को नहीं निकलेंगे। सिस्टर के दिमाग में क्या आएगा रात को? अभी नहीं आएगा। पक्का? विश्वास हो गया, नहीं आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये नौकर आके अपने मालिक से कहता है, ए मेरे स्वामी, अभी हम क्या करेंगे? पूरा नगर तो घेर लिया है, भाग भी नहीं सकते हैं। एक काम करेंगे, फादर नीलेश को फ़ोन लगाएंगे, फादर नीलेश को बोलेंगे पूरे नगर वाले लोग को बोलो मेरे लिए प्रार्थना करने, नहीं तो एमएलए को लगा देंगे फ़ोन, पुलिस वाले को लगाएंगे। हमारे दिमाग में क्या आता है? जब जब कभी समस्या आती है सबसे पहले क्या आता है? फादर किधर है? अरे वो प्रीचर किधर है? कैटेकिस्ट किधर है? ए इधर बैठिए। ये सब आता ना विचार। तो वो नौकर ने बोला हम क्या करें? उसके बाद क्या हुआ? उसके स्वामी ने उसे कहा मत डर। अरे मत मत, तो डर का मतलब क्या है?
डर दिखता है क्या? अरे डर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। डर दिखता नहीं है। डर नहीं दिखता है। जभी जभी जो डरा रहता है ना, चेहरे पे सब दिखता है। डर भी दिखता है, विश्वास भी दिखता है। जैसे ये सेवक ने आके मुंह खोला और कहा अभी हम क्या करें, इसका मतलब क्या है? इसने जो देखा है उससे इसे पता चल गया बचने का कोई चांस नहीं, मरने वाला तो है। तो उसका स्वामी क्या बोलता है? सबसे पहले डरो मत। जरा बाजू वाले को बोलो, अरे बाजू वाले को बोलो यार। अरे आप भी बैठे, डरो मत, डरो मत। जब जब लफड़ा होता है सबसे पहले क्या आता है? डर आता है। और डर आपको अच्छी बातें के बारे में सोचता है कि बहुत बुरा होने वाला है उसके बारे में सोचता है। तो इसका स्वामी बोलता है सबसे पहले डरो मत। फिर क्या बोलता है? क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है, जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे टीम में है, वह उनसे अधिक है जो। क्या झूठ बोल रहे हैं यार? इसका मालिक क्या बोल रहा है? जो हमारे पक्ष में है और जो वो लोग हैं हमारे पक्ष में जो है वो लोग से भी ज्यादा है। अब ये सेवक क्या बोलेगा यार? अभी गिनती करेगा, वहाँ पे 3000 है, हमारे पक्ष में गिनती करेगा, एक मैं हूँ और एक ये है। लगता है मेरा मालिक का दिमाग। इसीलिए जब जब कोई विश्वास से बात करता है ना, तो जो संसार वाला है उसको हम लोग पागल दिखता है, क्योंकि वो समझता नहीं है। जो आईना संसार का देख के बात करता है, संसार के लोग समझते हैं। जो बाइबल के आईना को देख के बात करता है और जीता है, वो तो महापागल दिखता है। छोटा पागल नहीं, महापागल। और उसका मजाक भी करते हैं। लेकिन जब परीक्षा चालू होती है, तब ईश्वर का कार्य चालू होता है। तब जिसने सोचा ये माँ पागल है, उसी को देखकर अब सोचते हैं हमारी गांव की मुर्गी जो भागती थी, मुर्गा भी नहीं, अभी तो इतनी तगड़ी हो गई है कि पूरे गांव वाले को दावत पे बुलाती है, खाना खिलाती है और वचन भी सुनाती है और अपना गवाही भी देती है। यही होता है उन लोगों के जीवन में जो बाइबल के दर्पण को देखकर मुंह खोलते हुए शब्द बोलता है। आप इधर पूरा दिन बैठो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, लेकिन अगर आपका शब्द जो दिखता है उसमें होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग चाय पी रहे थे ना, दर्पण भाई, ये दर्पन भाई बोलता है, धीरू भाई, सॉरी, इंटेंशन नहीं था। धीरू भाई, उधर 3 नल लगे है मन में, हम लोग जिधर चाय पी रहे थे। अच्छा, वो नल बंद रहता है, उसको खोलने के लिए ये साइड घुमाएगा कि ये साइड घुमाएगा, राइट में घुमाएगा कि लेफ्ट में घुमाएगा। इसका नाम क्या है? रोमा। तू राइट में घुमाएगी, ए रोमा, नल को राइट में घुमाएगी, पानी जरूर मिलेगा तेरे को, एक बूंद नहीं मिलेगा। वेरोनिका, प्यारी वेरोनिका, आप राइट में घुमाएंगे कि लेफ्ट में घुमाएंगी? हाँ, लेफ्ट में घुमाऊंगी। हाँ। इसी तरह 10 रुपया है,
7 रुपया खर्चा किया गरीब पर, कितने बचे? 3। जैसे 3 बोला, इसने नल को राइट में घुमाया। कोई चमत्कार होगा? जिंदगी भर नहीं होगा। लेकिन वही 10 रुपया है, 7 रुपया गरीब पर खर्चा किया। लूक 6:38 के अनुसार मेरा घटने वाला नहीं बढ़ने वाला है। उस व्यक्ति ने अब नल लेफ्ट में घुमाया, चमत्कार अवश्य होता है। तो नल घुमाने का काम किसका है? धीरू भाई, आपके पूरी मंडली जो है, क्या आप सबके घर पे जाके नल खोलते हैं कि उनको खोलना है? ओ धीरू भाई, नल खोलने का काम किसका है? आपका है, सबके घर का, कि खुद का है? गवर्नमेंट ने आपको पाइपलाइन दिया है, नल दिया है, पानी भी दिया है पाइप में, लेकिन नल खोलने के लिए वो नहीं आता है। उसी तरह यीशु ने हमारे लिए युद्ध करके क्रूस पर जीत हासिल किया है। हम लोगों को उसका वचन दिया है। हम लोगों को जो आत्मा पवित्र उसके ऊपर था वो आत्मा दिया है, विश्वास दिया है, वचन दिया है, अधिकार दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन नल खोलने का काम हमारे हाथों में है। 4 सहेली लोग 5 जन बैठे हैं एक ही कक्षा में। मान लो मैं टीचर हूँ, क्या सबको एक ही मार्क मिलता है? पढ़ाता तो मैं एक साथ हूँ, लेकिन क्या सबको एक ही मार्क मिलता है? नहीं मिलता है। फर्क क्यों होता है? अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार। इसी तरह ये बहन बोलती है, बिटिया बोल रही है, हमारी समझ संसार ने हमको जो कुछ बोला हमने उसे सुन लिया और उसी को हमारा समझ बनाया। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, बाइबल में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। अब इसने क्या किया? इस सोच को बदलने के लिए रोज साबुन लिया, वचन का साबुन, अपने विचारों को घिस घिस कर वचनों को लेकर घिस कर अपने विचारों को बदल दिया। स्नान तो सब लोग करते हैं शरीर का, अच्छा सेंट भी मारते हैं, बहुत खुशबू आता है। जब पति मेहनत करके घर पे आता है, पत्नी सेंट मार के बैठी है, पति देखता है आज बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत खुशबू भी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ झगड़ा चालू होता है, तब वो खुशबू का कुछ काम है? चालू होता है। लेकिन जिसने अपने मन को प्रभु के वचनों से धोया है, भले झगड़ा होता है लेकिन उसके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि वो जानता है वो शब्द निकलने पर शैतान उसी शब्द को लेकर मेरे परिवार को नाश करता है। आपको मालूम है, आपके मुंह से आया हुआ शब्द शैतान इस्तेमाल करता है। आपके मुंह से आया हुआ शब्द पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। इसी का प्रूफ हमको वचन में दिया है। सुनिए, वो बोलता है, सबसे पहले उसके सेवक को बोलता है डरो मत, फिर क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारे ओर है, हमारे पक्ष में है, वह उनसे अधिक है, वो उनसे अधिक है। क्या आंखों से दिखता है? आंखों से सिर्फ 2 दिखता है, वो लोग तो 3000 दिख रहा है। फिर वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है उससे भी ज्यादा तो हमारे ओर है। फिर तब एलीशा ने यह प्रार्थना की,
तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। क्या बोलता है? हे परमेश्वर, इस सेवक की आंखें खोल दे, क्योंकि इस सेवक अंधा था। सेवक अंधा था, अंधा था, तो उसने वो लोग को देखा कैसे यार? विश्वास में अंधा था। एक मिनट, ये सेवक अंधा था नहीं, ए रोमा, क्या ये सेवक अंधा था? नहीं, अपने आंखों से देखा था और इसीलिए वो डर गया। अपने मालिक को जाके बोला, अब हम क्या करें? और नबी क्या प्रार्थना करता है? ए परमेश्वर, इस मेरे सेवक की आंखें खोल दे, क्योंकि ये जो देख रहा है संसार के आंखों से देख रहा है, अपने शरीर के आंखों से देख रहा है। जैसे फ्लोरिडा बात कर रही थी इस क्लास के पहले, क्या आपको मोबाइल का सिग्नल दिख रहा है? नहीं। रेडियो का सिग्नल दिख रहा है? नहीं। टीवी का सिग्नल दिख रहा है? नहीं। लेकिन क्या यह सिग्नल है। कैसे दिखता है? जबान बाहर निकालने का थोड़ा गर्म हो जाएगा, हाँ? या मोबाइल, जैसे मैं इधर आया, नजीक आ रहा था, मैं मेरे मोबाइल में देख रहा था यार सिग्नल कितना है, और जैसे हम लोग ने गाड़ी को टर्न मारा, मैं बोला यार सिग्नल तो फुल है इधर, मजा आएगा। और वाकई में इधर इंटरनेट का सिग्नल फुल है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। क्यों मेरे काम का नहीं है? क्योंकि जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं कार्य के लिए और मैं जिसके लिए इस्तेमाल कर रहा है बहुत फर्क है। आप इस्तेमाल करते हैं डाउनलोड के लिए, यूट्यूब देखना है, वीडियो देखना है, जो भी है ऊपर से नीचे खींचते हो, लेकिन मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ जो यहाँ है ऊपर जाने के लिए। तो नीचे आने का आपके इधर 60-65 का ताकत है, लेकिन ऊपर जाने के लिए खाली 3 है। इसीलिए सवेरे से लगाया है मोबाइल। अब भी कुछ फ्लोरिडा का क्लास ख़त्म हुआ तब हमने देखा 2 वीडियो बड़े मुश्किल से हल्का धक्का लगाते चढ़ गया है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ता है? मोबाइल इस्तेमाल करके। अगर मोबाइल नहीं है तो मुझे नहीं मालूम पड़ता इसकी ताकत कितनी है। इसी तरह ये जो नबी है उसकी प्रभु के साथ इतनी अच्छी रिश्ता है कि प्रभु उससे बात करता है और वो प्रभु से बात करता है और वो बोलता है, ए प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे सेवक के आंखों को खोल दो, क्योंकि ये जो देख रहा है और मैं जो देख रहा है दोनों में कितना फर्क है। मैं मेरे आत्मा के आंखों से देख रहा है और ये अपनी खुद की नज़र से देख रहा है। आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए और सोचिए, हमारी ज़िंदगी में हम हमारे इंद्रियों से चलते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ वचनों से चलते हैं? अगर मैं मेरे इंद्रियों से चलता हूँ, मेरे ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु यीशु की जय, ए प्रभु यीशु की जय, ए प्रभु यीशु की जय। लेकिन जब बाजू वाले ने आके या किसी ने आके आपको ठोक दिया या कुछ नुकसान किया और कोई बीमारी आई या कोर्ट से कोई केस आया, तब क्या होता है? तब हमारे ही मुंह से निकलता है डर की बात, श्राप की बात, गुस्से की बात, गालियाँ, सब कुछ निकलती है। तो प्रभु बोलता है, ए प्रभु, जरा पढ़िए वो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, ए यहोवा, इसकी आंखें खोल
खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। कि ये देख सके। तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी। हाँ, परमेश्वर ने कब आंखें खोल दी? जब एलीशा ने प्रार्थना की। आपकी आंखें कब खुलती है? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। लेकिन हमको किसकी कौन सी आंखों से देखना है? हमारी शरीर की आंखों से। कितना दिखता है? यहाँ से दीवार दिखता है, वो घर दिखता है, उससे आगे नहीं दिखता है। लेकिन इस वचन से जब आप देखते हो, आप आत्मा में अपनी पूरी ज़िंदगी देख सकते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी का भविष्य बदल सकते हो। क्योंकि अब जो शब्द निकल रहा है, वचनों के अनुसार निकल रहा है। तो आप ये भी देख सकते हो। एक उदाहरण देता हूँ मैं, सच्ची कहानी है। मैं कुछ 5 महीने का था प्रभु में, मेरा परिवर्तन हुआ। मैं तो गैंग में था, फाइटिंग में था, क्लब वाला आदमी था, मारपीट वाला आदमी था। प्रभु यीशु ने हमको ले आए और हमको चंगाई दी। हमारी याददाश्त गई थी, बीमारी थी। 33 की उम्र में मैं मरने वाला था। हम चर्च ने हमको चर्च में लाया गया, बच गए हम। बचने के बाद हमने उस आईना में रोज़ देखना चालू कर दिया। कुछ 5 या 6 महीने का था। मुझे एक दिन एक अफ्रीकन आदमी मिला, तो उससे मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई। और मैंने उसको बोला, यार तेरा जो कपड़ा है ना, जो तू पहनता है, वो मुझे एक दे देना, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है अफ्रीका। क्योंकि एक दिन मेरे को प्रभु ने पूछा, अगर तेरे को चांस मिलेगा प्रवचन करने, तू कहाँ जाना चाहता है? यूरोप जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है? मैंने बोला मेरे को अफ्रीका जाना है। तो जब उसने मुझे ये कपड़ा दिया, और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं स्नान करता हूँ 33 की उम्र में, बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकता है। मेरी बीवी को सामने खड़ा रहना है। इतने मेरे अंदर डिप्रेशन हुआ, डर आया था। तो मैंने उसका कपड़ा लिया, घर में जाकर पहना। और कपड़ा पहनने पर कैसा लग रहा है? ऊपर से नीचे, रात को लेडीज लोग पहनते हैं ना नाइटी, वैसा है। तो मैंने सोचा, अगर मेरी बीवी ने मेरे को देखा तो बोलेगी ये मर्द है, अब ये औरत बना है, तो ये वो मोहब्बत मेरे को लेके जाएगी प्रार्थना के लिए। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और आईने में देखा, बाइबल ऐसा हाथ में रखा था, और मैं बोलने लगा, ए प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अफ्रीका में हूँ और मेरे सामने हजारों लोग हैं। ए भाई, उधर जो है वो पीछे, क्या मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? ए मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मैं रोज करता था मेरे घर में। 15 साल के बाद मैं अफ्रीका पहुंच गया, और लोग थे करीब करीब 20-25 हज़ार। और मैंने माइक में पूछा, ए भाई उधर आपको सुनाई दे रहा है कि हालेलुया? सुनाई दे रहा है हालेलुया? सुनाई दे रहा है हालेलुया? जैसे मैंने कहा, मुझे पवित्र आत्मा ने 15 साल पहले जो मैंने अपने बेडरूम में आईना के सामने कहा था, वो चित्र याद दिलाया और कहा, उस दिन तुमने जो शब्द कहा था, उस शब्द का फसल आज आया है। और मैं तुझे 15 साल के बाद इसलिए लेके आया, क्योंकि मुझे जब तुमको इधर लाना है, तुमको विश्वास में मजबूत बनाना है। क्योंकि अफ्रीका में दुष्ट आत्मा का कार्य बहुत ऊंचा होता है। अभी आप बताइए, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द 15 साल के बाद पूरा हुआ। ये जो माइक स्टैंड है ना, ये हमको बहुत याद दिलाता है। हमारी पूरी बिजनेस ठप हो गई, कर्जे में गिर गया, घर गया, नौकरी ने ये घर गया, याददाश्त चली गई, बीमार है, मौत सामने है। ऐसी स्थिति में हमको चर्च लाया गया। हम चर्च वाला आदमी नहीं है, हम चर्च से बहुत दूर रहता था, ईश्वर से बहुत दूर रहता था। जब हमको लाया गया, हम चंगे हो गए।
और जब मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, ऐसी स्थिति में हमको बाइबल सिखाया और बाइबल के वचन को सीखकर हम ये वचन बोलना चालू किया। एक दिन हमारा ऐसा इच्छा हो गया, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर इच्छा डाला, हमको गीत बनाना है, गीत की रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ भी नहीं है, माइक नहीं है, ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबसे मांग मांग के कुछ 2 घंटा 4 घंटे के लिए देना तो को अव्वल लगे देता है। ऐसे करते करते हमारी टीम रेडी हो गई। रिकॉर्डिंग करता है तो कट होता है, क्योंकि वो माइक को स्टैंड पे नहीं लगाता है तो माइक हिलता है। तो हम बहुत कोशिश किया लेकिन कट हो रहा है। हमको अभी भी याद है, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बाथरूम में गया, वहाँ पे रोने लगा और कहा प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे को ये जरूर करना है। और प्रभु ने कहा रोता क्यों है, पीछे मुड़ के देख क्या है। वो टॉयलेट में साफ करता है ना, डंडा नीचे ये रहता है, उसको ले ऊपर से बांध दे, नीचे आ जाएगा, उधर माइक लगा और उसी से रिकॉर्डिंग कर। हमारी फर्स्ट एल्बम माइक स्टैंड से नहीं हुआ है, जमीन साफ करने का डंडा है ना उससे हुआ है। और जब हमारा एल्बम बना, हमने आज तक एक भी सीडी बेची नहीं, सब मुफ्त में दी। वहीं से चालू हो गया हमारी ज़िंदगी। और प्रभु ने हमको सिखाया, प्रभु ने हमको सिखाया तुमको करना है वचन के अनुसार सपना, और उस सपने को तुमको बोलना है। ऐसे करते करते हमने एक दिन सपना बनाया कि प्रभु मुझे एक ऐसा चर्च बनाना है। चर्च मतलब ऑडिटोरियम बनाना है, चर्च नहीं ऑडिटोरियम बनाना है, जहाँ पे मैं प्रचार कर रहा हूँ। 2000 लोग बैठे हैं और 600 लोग उस जगह में रह सकते हैं। ये हमको करना है। अब सिटी में इसका खर्चा कितना होगा, करोड़ों में होगा, सही है। मेरे पास कितने पैसे हैं, 10,000 रुपया। हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यही शब्दों से बोलते हुए, विश्वास के शब्दों से 7 साल के बाद ऑडिटोरियम बना। 2000 आदमी बैठ सकता है, 600 आदमी रह सकता है। यही है प्रभु ने हम मनुष्य को वरदान दिया है अपने ज़बान से शब्द बोलने का। अभी भी मेरा बहुत जगह पे यही कार्य हो रहा है। एक जगह पे वचन को देखना है, शब्दों को बोलना है, और जो भी हम करते हैं हमारे नाम पे नहीं करता है, सब प्रभु के नाम पे, अब प्रभु के इच्छा से ही होता है। लेकिन शब्द बोलने का काम हमारा है। हमारे साथियों को वही सिखाता है, शब्द बोलना। कौन सा शब्द? जो दिखता है वो नहीं, जो प्रभु ने वादा किया है उस शब्द को बोलना है। तो अब उसने बोला, ए प्रभु इसकी आंखें खोल दे। जैसे उसने वो बोला, प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। अभी हमारे जीवन में जो हमारे विरुद्ध आता है, क्या हम बोलते हैं ए प्रभु इसकी आंखें खोल दे, या ए प्रभु इसको बड़ा से बड़ा दंड दे दे? कौन सा बोलता है? हमको दूसरे पे गुस्सा आता है जब कोई हमारे विरुद्ध आता है, क्योंकि स्वर्ग का राज इंडिया में जो भी खरीदना है आपको लगता है रुपया, डॉलर इधर नहीं चलता है, रुपया चलता है। उसी तरह स्वर्ग के राज्य में आपको कोई भी कार्य करना है, उसका रुपया है प्रेम। जहाँ प्रेम है पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर काम करता है। जहाँ नफरत है शैतान का कार्य आवश्यक होता है। तो शैतान जानता है कि अगर मुझे इसे फंसाना है, अगर मुझे इसे रोकना है, इसको किसी न किसी के साथ
कुछ ना कुछ उल्टा कराना है, अन्याय कराना है, परेशान करना है, गाली देना है, अपमान कराना है, इसको दुखाना है, ताकि इसके अंदर, इसके मुंह से शब्द आ जाए जो विरुद्ध में है। इसके अंदर का जो प्रेम है उसको तोड़ना है, क्योंकि वो प्रेम तोड़ने के बाद ही शैतान अपना कार्य कर सकता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है शैतान की कोई शक्ति कार्य नहीं करती है। फिर उसने क्या कहा? यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देखा, और जब उस सेवक ने देखा, तब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, हाँ, एक मिनट में धीरे धीरे जाना। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। स्वर्गदूतों से भरा है, जो अग्नि और रथ से भरा हुआ है। किसके ओर? एलीशा नबी के ओर। हम कौन हैं? एलीशा नबी ईश्वर का संतान नहीं है, ईश्वर का भक्त है। हम लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, हमको गोद लिया गया है। अगर नबी को इतनी रक्षा मिली तो संतान को कितनी मिलेगी? कभी सोचा है? सिस्टर जी, कभी सोचा है? नहीं सोचा, आज सोचा। इसीलिए हम लोग इतने सालों से दूर दूर जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा रक्षक हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। पानी पिला पिला के वसूल करेंगे। धीरू भाई, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी से आपके आंखों में जो दिखता है वो बोलना है कि आत्मिक आंखों से देखकर बोलना है? अच्छा लग रहा है? कौन से में अच्छा लग रहा है? जो दिखता है वो बोलने में अच्छा लग रहा है, कि वचन में जो लिखा है वो बोलना अच्छा लग रहा है? हाँ, हमारी परीक्षा रोज की कौन सी होती है? बस इतनी परीक्षा है, जो आपके इंद्रियों से दिखता है और जो वचन से दिखता है। एलीशा नबी जो वचन में है उसके अनुसार बोलता है, और ईश्वर उसका कार्य करता है। मेरी बहन जो उधर बैठी थी, आपका नाम क्या है? हाँ, संगमा, संगमा, संगमू, संगमू कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो आपकी जिंदगी आज तक कौन सी थी? इंद्रियों से दिखता है या वचन से दिखता है? दोनों चल रहे हैं। तो आपको मैंने जब पूछा 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा हुआ, क्यों? उसमें सर आपका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास कितना बचा है या कितना मिलेगा, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अरे मिलेगा क्या, बचा है? मतलब 60 रुपया खर्चा हो मुझे और कितना मिलेगा, उससे वजह से मैं साथ साथ बोल सकती थी कि हाउ मच आई गेट दैट मच आई विल रिसीव। क्योंकि ये जब वचन हमको पहले मालूम पड़ा ना, प्रभु मेरा गवाही है, हमको पगार मिलता था ना, उसमें से छोटा सा हिस्सा हम रखते थे। 8 महीना बम्बई में हमने रास्ते पे खाना खाया, वड़ा पाव, ऑमलेट पाव, लेकिन चर्च के बक्से में 20,000 डालता था, क्योंकि मुझे अनुभव करना था कि ये जो प्रभु बोल रहा है क्या ये सत्य है? ऐसा होता है क्या? ऐसा बैंक तो हमने किधर भी नहीं देखा है। ईश्वर का बैंक जैसा कोई बैंक है ही नहीं। 7 रुपया डालो और 700 ले जाओ, 10 रुपया डालो 1000 ले जाओ। आज जब हम गिनती करता ना, सत्य है
हमारी 2 बिटिया का पढ़ाई एक यूएसए में हुआ, एक मेलबर्न में हुआ। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसी वचन के द्वारा इनकी पढ़ाई हुई। और एक भाई ने आके हमको स्पॉन्सर किया, हमारे दोनों बिटिया को। कितना रुपया दिया? 1,20,00,000 रुपया दिया पढ़ाई का। आज के दिन में कोई देता है? अरे देता है क्या? तो ये वचन से हमारी जिंदगी में चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। इसीलिए हम छप्पर पे खड़ा रह के बोलता है कि ये जो सत्य है आजमा के देखो, होता है। हम खुद सोचता है रास्ते पे खड़ा रह के वड़ा पाव खाने वाला, ऑमलेट पाव खाने वाला, क्या ये कभी मैं सोच सकता हूँ अरे रिक्शा में जाने के लिए पैसा नहीं है और अभी इतने सारे देश में जाता है, ये कैसे हो रहा है? ये वचन हो रहा है। कल रात को मैं इस बिटिया से बात कर रहा था, हमको कुआं खोदना है, 7.5 लाख रुपया लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। मैं इस बिटिया के साथ बात कर रहा था और मैंने कहा मालूम है मेरे खाते में 7.5 लाख आ गया, कुएं का पैसा आ गया। ये पूछी कि कैसा आया, कहाँ से आया? वो बाइबल है ना, जरा वेरोनिका खोलिए, मार्क 4:26। 4:26 प्रभु यीशु क्या बोलता है, सुनिए। धीरू भाई, ए धीरू भाई सुनिए सुनिए, हम आपका नाम बार बार बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं मालूम है? आपके अंदर लीडरशिप है। आपने अगर सीख लिया और सारे लोगों को सिखा दिया आपके खुद के जीवन में इस्तेमाल करते हुए, तब सब के सब बोलेंगे सच है भाई, तुम्हारे ज़िंदगी में हुआ है, हमारे ज़िंदगी में भी होगा। पढ़िए बेन वेरोनिका। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उन शिष्यों से कहा, ईश्वर का राज्य, किसका? ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है। हाँ, जो भूमि में बीज बोता है, जो भूमि में बीज बोता है, जो भूमि में बीज बोता है। आपने भी तो बीज बोया है, बोते हैं कि नहीं? हाँ, तो जो भूमि में बीज बोया है, फिर वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, और रात को सोता है और दिन में उठता है, बीज उगाता है और बढ़ता जाता है। अच्छा, रात को क्या करता है? सोता है। धीरू भाई रात को सोता है कि नहीं? चिंता करके सोता है कि शांति से सोता है? बीज बोने के बाद बीज में से फसल आएगा कि नहीं? चिड़िया लेके जाएगी तो, कुत्ता के करेगा तो, बहुत ख्याल आता है। कोई चोरी करेगा तो प्रभु बोलता है स्वर्ग का राज ऐसा है, बीज बोने का काम हमारा है। बीज कैसे बोया जाता है? हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो बीज है, और उस पर जब हम विश्वास करते हैं हमारे हृदय में बो जाता है। फिर रात को क्या करना है? सोना है। उल्टी होगी, चिंता होगी, तो फिर वो बीज खत्म हो गया। सोना है आराम से, शांति से, दिन में उठना है, अपना काम करना है। लेकिन ये जब सोता है, उठता है, सब करता है, तब बीज अपना कार्य करता है। क्या करता है बीज? पढ़िए। हालांकि उसे यह पता नहीं कि नहीं, आपने पूरा नहीं पढ़ा, बीच में कट मार दिया। वापस पढ़िए, स्टार्ट से पढ़िए। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है। हाँ, बीज उगता है और बढ़ता जाता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है। हालांकि उसे उसे यह पता नहीं कि
कि यह कैसे हो रहा है। हाँ, ये कैसे हो रहा है। बीज बोने का काम किसका है? हमारा। रात को सोने का काम किसका है? हमारा। दिन में उठने का काम किसका है? हमारा। पानी डालना किसका काम है? हमारा। बीज को बढ़ाने का काम किसका है? ईश्वर का। फसल लाने का काम किसका है? ईश्वर का। और ये कैसे होता है पूछने का काम किसका है? हमारा नहीं है। हमारा काम है बीज लगाना। बीज जीवित है, वो बढ़ता है, फल लाता है। हमारा काम है शांत रहना, चिंता नहीं करना। फसल आवश्यक आता है। तो कल रात को हमने इससे बात किया और हमने कहा हमको बीज मिल गया है, हम अभी बीज लगाते हैं और हम जाके सोते हैं। कल भी रात को ये वीडियो के लिए हम जगे थे, करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे तक जगे थे। तो एक भाई का फ़ोन आया और कहने लगा मेरे पास 7.5 लाख रुपया है जो मैं प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तुम्हारे को कोई काम है क्या? मैंने बोला हाँ, कुआं खोदना है। तो उसने बोला ठीक है, कुआं का पैसा जो लगेगा 7.5 के ऊपर भी लग गया, वो पूरा पैसा हम देंगे। हमने क्या किया? बीज बोया। उसने क्या किया? वहाँ से पैसे भेजने का बात बोला। हमको ढूंढना पड़ा। तो हमको ये लोग कैसे देंगे? सुनिए, हर इंसान इस संसार में आता है, प्रभु ने उसे भेजा है मकसद के लिए। नौकरी तो सब लोग करते हैं ना। नौकरी करता है तो सामने वाला क्या बोलता है? तू मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मैं तेरे को पगार दूंगा। बराबर है। संसार के राज्य में पगार मिलता है, स्वर्ग के राज्य में भी पगार नहीं मिलता है, नफा मिलता है। स्वर्ग के राज्य में हम क्या करते हैं? बीज को लेते हैं जो बाइबल में है, हमारा दर्पण है, आत्मिक दर्पण, उससे हम लोगों को समझाते हैं। जब लोग समझते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो भी मुश्किल है उसका दवाई हुई है। जब उसका जो भी तकलीफ थी उससे वो दूर होता है, फिर उसको रोज़ इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में अच्छाई आती है। किसी को 2 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से उसके जीवन में इतनी अच्छाई आती है कि एक दिन कई सालों के बाद पवित्र आत्मा उससे बात करता है और कहता है आज तू जहाँ है इस वचन के द्वारा है, इस सच्चाई के द्वारा है। और वही इंसान 10 साल पहले, 15 साल पहले टूटा हुआ था, अब मजबूत होता है। और वही इंसान भविष्य में हमारी ज़िंदगी में आता है, हमको पैसा देने नहीं, प्रभु के राज्य को और फैलाने के लिए हमारे साथी बनता है और कार्य होता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी 25 साल निकल गई। तो अगर आप मुझे पूछेंगे रोज़ क्या करता है? बाइबल से बीज लेता है, लोगों को समझाता है और बोलता है जब तक तुम्हारे मन में 3 रुपया है, 10 में से 7 खर्चा किया, 3 रुपया है, तुम्हारे ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं। हिंदू भी वही विश्वास करता है, मुस्लिम भी वही विश्वास करता है, सब लोग वही विश्वास करता है। लेकिन जिस दिन से तुमने वचन पर विश्वास किया और कहा प्रभु आपके कहने के अनुसार मेरे जीवन में 700 रुपया मेरे खाते में आया है, और इसीलिए मैं अभी जितना आप देते हो उतना मैं अब आपके राज्य में इस्तेमाल करता हूँ। 25 साल में जब से मैं ये सीखा, मेरे जीवन में आज तक कोई कमी नहीं आई। एक दिन था मुझे खुद को खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब करीब करीब 400-500 आदमी का खाना रोज बनता है।
वही आदमी है। फर्क ये है हमारी आँख प्रभु ने खोल दी। अब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं, शरीर की आंखों से नहीं। और यही परीक्षा है हमारी। जिसकी जो ज्ञान से विश्वास करता है वही उसके मुंह से निकलता है। इसीलिए हम पूछता है तुम्हारे 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किए गरीब पे, कितने बचे? स्कूल में मार खा खा के हमने सीखा 3 रुपया। लेकिन जब बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो दिखता नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लिखा है जो आत्मिक है। और जब हम आत्मिक बात करते हैं तब उसका फसल भी चमत्कार होता है। अब एलीशा को देखिए, सामने सैनिक है, सब कुछ घेरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह से क्या निकल रहा है? अरे हमको कोई डर नहीं है, जो हमारे पक्ष में है वो उनसे भी ज़्यादा है। और बोलता है प्रभु इसकी आंखें को खोल दो। पढ़िए, इसकी आंखों को खोल दो। और वो देखता है कि प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया, पूरी सैनिक घेर लिया है। फिर 2 Kings chapter 6 लास्ट लाइन है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। फिर जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा जब सैनिक नबी के पास आए तब क्या किया? तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। हाँ, इस पूरी सेना को अंधा कर दे। फिर एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तो जैसे एलीशा ने कहा उसके शब्द के अनुसार ईश्वर ने उन सारी सैनिकों को अंधा कर दिया। फिर तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। अब एलीशा ने क्या बोला? तुम जो आदमी को ढूंढने आए हो मैं उस आदमी के साथ मुलाकात करा रहा हूँ। लेकिन इनको क्या किया? अंधा कर दिया और उनको ले गया। फिर तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। जब वे शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे परमेश्वर इन लोगों की आंखें खोल कि वह देख सके। तो इन लोगों को उस दोतन नगर से निकालकर इस नगर में ले गया और बाद में बोला, ए प्रभु इसकी आंखें खोल दो। अब सारे सैनिकों की आंख खुल गई। फिर क्या हुआ? और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता क्या मैं इनको मार लूं? हाँ, अब इसने एलीशा ने क्या किया? इनको राजा के सैनिक के सामने खड़ा कर दिया। तो अब इस्राएली का राजा क्या बोल रहा है? इन लोगों को सबको मार दूं मैं, क्योंकि अब मैं मजबूत हूं। एलीशा क्या बोलता है सुनिए। उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न और जल दे कि वह खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। इनको क्या किया? मार दिया कि खाना पीना खिला के भेज दिया? खाना पीना खिला के भेज दिया। तो ये लोग ने जाकर राजा को क्या बोला? उधर वो नबी अकेला है,
उधर घूम के भी नहीं जाना। उसने उसके प्रार्थना के अनुसार उसके ईश्वर ने हम सबको अंधा बनाया। इनका ईश्वर चमत्कार वाला ईश्वर है। आपको बैठे बैठे वहाँ से ही आपके महल में भी ख़त्म कर सकता है। उनके साथ पंगा मत लेना। राजा डर गया। उसके बाद एक बार भी कोई युद्ध नहीं हुआ। अपने आंखों को बंद करो। आप लोग आपकी आंखें बंद कर दो, हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े हो जाते हैं। अभी अभी हमने प्रभु के शब्दों को सुना और इस शब्दों पर विश्वास करना है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है कि शब्द कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। प्रभु का शब्द सत्य है, जीवित है, मुर्दा नहीं है, कार्य करता है। हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो ज्ञान आपने हमें दिया है, आज जो ज्ञान आपने हमें दिया है, हमारी जिंदगी इंद्रियों से चलती थी और इसीलिए हमारे मुंह से आपके विरुद्ध, आपके शब्दों के विरुद्ध शब्द निकलता था। लेकिन आज हम फैसला करते हैं कि हमको ये शब्द नहीं बोलना है। लेकिन जो शब्द पहले से कहा है, हे स्वर्गीय पिता, उन सारे शब्दों का नाश कर दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए और विश्वास करते हुए हम नए शब्द बोते हैं। आपके राज्य में बीज को बोना है, रात को चैन से सोना है, सवेरे उठना है। लेकिन बीज बोया हुआ बीज उगता है, बढ़ता है और फसल लाता है। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम सब पर है। आपने हमें अभिषेक किया है, हमारे परिवार को अभिषेक किया है, हमारे खानदान को प्रेम से भर दिया है और शैतान के हर कार्य से मुक्त कर दिया है। शैतान का हर कार्य नाश हो चुका है। आज से हम ऐलान करते हैं, हमारा विश्वास देखी हुई चीज़ों पर नहीं, लेकिन वचन में जो लिखा है वही पर है। और वही शब्द हम बोलते हैं, वही शब्द हम ऐलान करते हैं और उसी शब्द के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मुंह से निकले हुए गलत शब्द, ये सारा फसल, ये सारा जड़ से उखड़ गया है और अभी से विश्वास के शब्द हमारे जीवन में महान महान कार्य कर रहा है। जिस तरह एलीशा के सेवक के आँख खुल गए, हम ऐलान करते हैं हमारे भी आत्मिक आँख, आत्मिक इंद्रियां, पवित्र आत्मा आपने खोल दिया है और बाइबल के लिए एक नया प्यास दिया है। और पवित्र आत्मा आप खुद हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं और हम ऐलान करते हैं अभी से हमारा जीवन एक चमत्कार है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।